स्वागत है आपका हमारी खास प्रोग्राम 16 श्रृंगार में। आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको सजने संवरने के 16 श्रृंगार बताएंगे। सजने संवरने के लिए महिलाएं क्या कुछ नहीं करती। एक छोटी बच्ची से लेकर उम्रदराज महिला भी सजने संवरने का शौक रखती है। माथे में बिंदिया, हाथों में चूड़ी, आंखों का काजल, कानों में झुमका। आखिर सबसे सुंदर दिखने के लिए महिलाएं हर वो जतन करती है जिससे उनकी सुंदरता में चार चांद लग सके। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको महिलाओं के इन 16 श्रृंगारों के बारे में ही बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, महिलाओं का श्रृंगार करना केवल उनकी सुंदरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक और धार्मिक वजह भी है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं महिलाओं के 16 श्रृंगार। पहला श्रृंगार बिंदी। संस्कृत भाषा के बिंदु शब्द से बिंदी की उत्पत्ति हुई है। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललाट पर लाल बिंदी लगाना जरूरी समझती है। किसी भी स्त्री की सुंदरता में चार चांद तब लग जाते हैं जब वो पूर्ण श्रृंगार के साथ ही माथे पर बिंदी भी लगाए। वैसे तो बिंदी को श्रृंगार का एक आवश्यक अंग ही माना जाता है और इसी वजह से काफी महिलाएं और लड़कियां बिंदी लगाती है। शास्त्रों में सुंदरता बढ़ाने के साथ ही बिंदी लगाने के कई अन्य लाभ भी बताए गए हैं। योग विज्ञान के तौर पर देखें तो बिंदी का संबंध हमारे मन से जुड़ा हुआ है। जहाँ बिंदी लगाई जाती है वहीं हमारा आज्ञा चक्र स्थित होता है। ये चक्र हमारे मन को नियंत्रित करता है। जब भी हम ध्यान लगाते हैं तब हमारा ध्यान यही केंद्रित होता है। चूंकि ये स्थान हमारे मन को नियंत्रित करता है और अंततः ये स्थान काफी महत्वपूर्ण है। मन को एकाग्र करने के लिए इसी चक्र पर दबाव दिया जाता है और यहीं पर लड़कियां बिंदी लगाती हैं। फिल्मों में बिंदियों को लेकर कई गीत बने हैं और वे खासे लोकप्रिय रहे हैं। तेरी बिंदिया हाय रे हाय, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी जैसे कई तराने खूब लोकप्रिय हुए हैं। चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े ते उड़ जाए, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, माही रुस जाए ते रुस जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। दूसरा श्रृंगार सिंदूर। मांग में सिंदूर सजाना सुहागिन स्त्रियों का प्रतीक माना जाता है और विवाह के अवसर पर पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देता है। ये जहाँ मंगलदायी माना जाता है, वहीं इससे इनके रूप सौंदर्य में भी निखार आ जाता है। शरीर रचना विज्ञान के अनुसार सौभाग्यवती स्त्रियां मांग में जिस स्थान पर सिंदूर सजाती है वो स्थान ब्रह्मरंध्र और अहिम नामक मर्म स्थल के ठीक ऊपर है। स्त्रियों का ये मर्म स्थल अत्यंत कोमल होता है। इसकी सुरक्षा के निमित्त स्त्रियां यहाँ पर सिंदूर लगाती हैं। इस कारण चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती और स्त्री के शरीर में विद्युतीय उत्तेजना नियंत्रित होती है। किसी भी कन्या के विवाह के बाद सारी गृहस्थी का दबाव स्त्री पर आ जाता है। सिंदूर में पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल रूप में रहती है। ये मस्तिष्क के लिए लाभकारी होती है। इस कारण विवाह पश्चात मांग में सिंदूर भरा जाता है। तीसरा श्रृंगार काजल। काजल आंखों का श्रृंगार है। नैनों में बस काजल लग जाए तो क्या कहिए।
नैन सुंदर लगते हैं। बड़े बुजुर्ग और डॉक्टर सलाह देते हैं कि बचपन से ही आंखों में काजल लगाना चाहिए। काजल सौंदर्य को बढ़ाता है। काजल के नाम पर तो फिल्म भी बनी है। आपको बता दें कि स्त्री की आंखों की तुलना मछली और हिरनी से की जाती है। या तो वो मीनाक्षी होती है या मृगनयनी। सृष्टि के ये दोनों जीव बेहद चंचल होते हैं। इनकी चंचलता को किसी की नजर लग जाए तो नजर का अभिशाप आंखों में होकर हृदय में उतर जाता है। काजल ऐसी अशुभ नजरों से बचाव करता है। जहाँ ये आपको बुरी नजर से बचाता है, वहीं ये आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। इसीलिए 16 श्रृंगार की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है। वो गीत सुना ही होगा आपने, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय मैं कुर्बान। पर यहाँ हम अपनी काजल पर लिखा एक दूसरा गीत सुना रहे हैं। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। चौथा श्रृंगार मेहंदी। मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के वक्त दुल्हन और शादी में शामिल होने वाली परिवार की सुहागिन स्त्रियां अपने पैरों और हाथों में मेहंदी रचाती हैं। मेहंदी विवाह के बंधन का प्रतीक है और इसीलिए इसे एक शगुन माना जाता है। ये दंपति व उनके परिवारों के बीच के प्यार एवं स्नेह का प्रतीक है। मेहंदी में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर में शीतलता बनाए रखते हैं। शादी के समय बढ़ते दिमागी तनाव से राहत देने में मेहंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमारे शरीर में शीतलता देने के साथ सिर दर्द, तनाव और थकान से राहत दिलाती है। मेहंदी लगाने से त्वचा संबंधित कई रोग दूर होते हैं। साथ ही ये त्वचा की नमी को भी बनाए रखने का काम करती है। मेहंदी की भिन्न भिन्न खुशबू माहौल को रोमांटिक भी बना देती है। हाथों में लगी गोरी की मेहंदी सबको भा जाती है। लिख के मेहंदी से सजना का नाम, लिख के मेहंदी से सजना का नाम। हाथों में, इन हाथों में, जिसे पढ़ती हूँ मैं सुबह शाम, जिसे पढ़ती हूँ मैं सुबह शाम। हाथों में, इन हाथों में, लिखते मेहंदी से सजना का नाम। पांचवा श्रृंगार शादी का जोड़ा। उत्तर भारत में आमतौर पर शादी के वक्त दुल्हन को जरी के काम से सुसज्जित शादी का जोड़ा, घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फेरों के वक्त दुल्हन को लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र में हरा रंग शुभ माना जाता है और वहाँ शादी के वक्त दुल्हन हरे रंग की साड़ी मराठी शैली में बांधती है। छठा श्रृंगार गजरा। स्त्री का छठा श्रृंगार है गजरा। स्त्री के जूड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगे तो तब तक उसका श्रृंगार फीका सा लगता है। दक्षिण भारत में तो सुहागिन स्त्रियां प्रतिदिन अपने बालों में हर श्रृंगार के फूलों का गजरा लगाती हैं। बालों को संवार कर उसमें गजरा सजाने के पीछे कारण ये है कि जब तक बालों में सुगंध नहीं होंगी तब तक आपका घर नहीं महकेगा। फूल माँ लक्ष्मी को काफी प्रिय है, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए फूलों से पूजा होती है और महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, इसीलिए उन्हें खुश रखने के लिए बालों में गजरा लगाने की प्रथा बनाई गई है। सातवां श्रृंगार मांग टीका। मांग के बीचों बीच पहना जाने वाला ये स्वर्ण आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर वधू की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। ऐसी मान्यता है कि नववधू को मांग टीका सिर के बीचों बीच इसीलिए पहनाया जाता है कि वो शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले
और वो बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सके। 8वां श्रृंगार नथ। नारी के श्रृंगार और आभूषणों में सबसे प्रमुख व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नासिक का आभूषण। साधारण से दिखने वाले चेहरे पर नाक का यह आभूषण 4 चांद लगा देता है, यदि चेहरे के आकार को ध्यान में रखते हुए इसे पहना जाए। नथ ही एक ऐसा आभूषण है जो अपने रूप में पुरानी परंपराओं व विभिन्न रूप संजोए हुए है। विवाह के अवसर पर पवित्र अग्नि में चारों ओर 7 फेरे लेने के बाद देवी पार्वती के सम्मान में नववधु को नथ पहनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि सुहागिन स्त्रियों के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। उत्तर भारतीय स्त्रियां आमतौर पर नाक के बाईं ओर ही आभूषण पहनती है, जबकि दक्षिण भारत में नाक के दोनों ओर नाक के बीच के हिस्से में भी छोटी सी नोज रिंग पहनी जाती है, जिसे बुलाक भी कहा जाता है। नाक के आभूषणों ने आज अनेक रूप ले लिए हैं। उनकी लंबाई, आकार और फैशन में अंतर आ गया है। महिलाओं के नाक में नथ पहनने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हमारे नाक की कुछ नसें गर्भ से जुड़ी होती हैं, जिसके कारण डिलीवरी के समय कम दर्द सहना पड़ता है। इस वैज्ञानिक कारण के अलावा एक परंपरा या यूं कहें कि रिवाज भी है। इसके अनुसार अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो नथनी उतार देती है। तो देखा आपने, महिलाएं बिंदी, काजल, सिंदूर और मेहंदी केवल सुंदर दिखने के लिए ही नहीं लगाती है, बल्कि इनके पीछे दूसरी और भी वजह हैं जो सुंदर दिखने से कई ज्यादा जरूरी हैं। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे महिलाओं के और भी पूरे 16 श्रृंगार के बारे में।